सर हम कोई बात नहीं डाल रहे थे, हम आपसे यही नहीं कह रहे थे, हम तो आपसे इतना कह रहे थे 4 दिन का नाम दीजिए ना भाई। चलो शुरू करो ये काम। चलो भाई ऐसे कैसे आप टाइम नहीं दे रहे, हम आपसे टाइम मांग रहे थे, आपसे मिलने का टाइम मांग रहे हैं कि आपसे मिला के बात हुई है ना उसमें। आप आइए, आप लोग यहीं हो, ठीक है। आप आइए सर, आप आएंगे सर, देखते हैं सर। आप 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का लाइसेंस आपके पास जाओ अपनी बात है। ये टीलर तो हो जाएंगे, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, उनको अपना काम करने दो। कब्जा है तो वो तो मान्य है। कब्जा भी कहाँ है? कब्जा है इनका, कहाँ दिखा रहे हो? ऐसे पोजीशन नहीं तो कब्जा चला होता है, ऊपर का क्या है, वो चीज़ क्या है, सब कब्जा है। जमीन राजस्व की कब्जा है इनका। तो राज्य में कब्जा करना है। कहाँ तो इसको तो वो करो तो करवाओ यार मसाले से। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको पोस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप आपसे मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे मैंने अपना टाइम मांग रहे हैं, आपको इतना नहीं दिया जा रहा। बताओ आप 1992 उठा मेरी जमीन है, लेकिन जिसने जो 40 साल से काम कर रहा है उसको तो टाइम कम से कम। कोई अगर आपके पास ऐसा वैलिड पेपर है, आपके पास नोटिस कहाँ है सर, बताओ ना। नोटिस करा होगा सर, उनको तो नोटिस नहीं है ना। आप नोटिस दे रहे हैं, आप पाठक जी शुरू कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो ना यार, ऐसा नहीं, हम भी यार हम थोड़ी कोई आप वहीं रहो, लेकिन ये अधिकारी लिख के हमारा काम खत्म। क्या करेंगे बताइए? इनके बच्चे जो ये नाले से अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाते हैं रहने के लिए। आपको पता पानी आता है? भगवान दा यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, इनसे पूछो पानी यहाँ बह रहा है। पानी आता है ना, पानी आता तो उसका भी उपाय तो होगा। सर क्या आप प्लांट को ऊपर थोड़ी कर देंगे? नहीं कर सकते ना, रहेगा तो जमीन के अंदर ही। बात की बात है ना, बात की बात है, वो क्या होगा ये क्या नहीं होगा। अभी तो जो आदेश के क्रम में हम कर रहे हैं। तो सर आप ये अभी आदेश कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन हम भी तो आपसे कह रहे हैं 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, ठीक है। ये भी एसडीएम सर के पास जाएंगे, डीएम सर के पास जाएंगे, जो बात होगी बात करके देख लेंगे। आप एसडीएम साहब से बात करो ना, बात करो ना। हम कह तो रहे हैं, आप हमें टाइम दीजिए। अब कोर्ट में बैठे हैं, अब वो कोर्ट में फोन उठाएंगे नहीं, हम भी तो टाइम लेके चल रहे हैं। हमने विधायक को फोन करेगा, डीएम को फोन करो, फोन मिला वो करा नहीं घुमा रहे हैं ना। अभी तो दोबारा ऐसा है ना, भाई लगा ली मैडम क्या करना है अभी हम तो ये नहीं करेंगे आप ये यहाँ से चले जाओ, अभी ये भी नहीं करेंगे, इनका पक्का इस पे भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अभी जो खाली वाला है इस पर हम कब्जा ले रहे हैं और गेहूँ यही काट देंगे, बस बात खत्म। ऐसा नहीं, इसमें सहयोग करो, अब आप ही के लिए हो रहा है, कोई ऐसा नहीं। आप लोग कोई मना करो, कोई नहीं करो, आप लोग टाइम ही तो मांग रहे हो 1 हफ्ते का, ये टाइम तो मांग रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? देखो मकान भी इनका उसमें है, उसके लिए टाइम मांग लें। माता जी पसीने जाओ जरा, माता जी। अरे सरकारी काम में बाधा मत करो। चलो कहाँ पर हो? देखिए कालाडूंगी क्षेत्र के कमोला का मामला है। एक राजस्व की ज़मीन बताई जा रही है और जिसमें राजस्व विभाग अपना कब्जा लेना आया है, जिसको विद्युत विभाग को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जा रहा है। मगर ये परिवार वाले जो काफ़ी वर्षों से यहाँ काबिज हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। कानून आया, कानून यहाँ गरीबों को दबाया जाता 24 घंटे चारों तरफ से। हमको पता ही नहीं है, हम तो अभी आ रहे हैं, खाना लेटे थे हम। कोई नहीं होगा खेत में, कोई 5 फेंक के दिखाओ जरा। साले सरकारी नौकरी पैसे खाते हैं अपना, इधर से भी उधर से भी गरीबों को दबाते हैं।
गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ तो हम कहाँ जाए? हमारा ठिकाना करो बच्चों को सरकारी बता गलत कह रही तू बता इसके जने हो आए हैं कार्रवाई ये कह दे नया गाँव से हटा दिया यहाँ आए हैं सब जा रहा है अब जाए ना अभी जो भी कर दिया उन्होंने ना बात सुनो। अरे माता जी बात उसके बाद भी आप अपना रही बात आपके वहाँ की सुनो वहाँ पे कौन नहीं आ रहा किसी इनको उठाओ इनका ये कर निकालो एंगिल किला डाउन है एंगिल किला डाउन डाउन था अब कोई ना सरकार अंधी वोट मारा हाथ आ गए उखाड़ा एंगिल को आंटी जी आप मत बोलिए आप जाइए आपके घर पे नहीं आए हैं ना आपके घर जमीन जिनके वो बोल रहे हैं आपको क्या कोई सुनो हमारी जमीन नहीं जाएगी हम जाते हैं तो ठीक है यही तक अभी आप मत बोलिए फिर जब यहाँ आप वहाँ बोल रहे थे मैंने आपसे कुछ नहीं कहा नहीं। आप मत बोलिए दूसरे पक्ष को मत भड़काइए यार ये हमारे ही है दूसरा पक्ष नहीं है ये हमारा परिवार है ठीक है आप बाहर का कोई नहीं है आप गलत कह रहे हो बोल दिए मैं कुछ और करा नहीं ये हमारा परिवार है अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं बनाई आप मत बोलिए मैंने गलत क्या बोला हम गरीब को तो चारों से मारा जाता है ना क्या गलत बोली मैं कुछ नहीं सरकार की जमीनें है ये सरकार सर की मैं कहती हूँ 100 दिन हमारे हम सब एक ही आप लोग नहीं बैठने का क्या हो जाएगा अब हो गया नहीं हो गया तो आ जाओ ये जो ज़मीन सरकारी है हमारी और सरकारी ज़मीन UPCL के 33 kV सब स्टेशन के लिए दी जा रही है और उसी के लिए कब्जा लिया अपनी ज़मीन पर हम लोगों ने। इनका जो विरोध कर रहे हैं इनका इस ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं। कितनी ज़मीन है सर? ये 2 बीघा अबाउट 2 बीघा ज़मीन है और शेष इसमें कोई मकान नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई बोरिंग नहीं, कोई नलकूप नहीं है इन लोगों का। खाली ज़मीन हमने अपने कब्जे में ली है, अपने कब्जे में लेकर इसकी तारवार करा दी है। सर यहाँ पर विकास के कारण यहाँ पर विद्युत आपूर्ति की बहुत डिमांड रही है और भविष्य के जो प्लान है यहाँ पे उसके तहत एक बिजली घर की नितांत आवश्यकता थी। तो कई समय से हम जब यहाँ ज़मीन देख रहे थे तो अभी राजस्व विभाग द्वारा जो है हमें यहाँ पे ज़मीन अलॉट की गई है। अब इसको हम आज 4 दीवारी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर हम लगा रहे हैं अभी इस टाइम पे और अभी नेक्स्ट जैसे ही हमारा इसमें प्रपोजल बनता है इसमें बिजली घर का प्रस्ताव अपने बनाना है इसमें। ठीक रह रहा है। इन लोगों ने अभी अपनी गेहूं की फसल भी यहाँ पे लगाई हुई है। मैं एज अ जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर आई, मैंने रिक्वेस्ट करी, बस समय मांगा था लेकिन समय जो नहीं मिल पाया है। और अब ठीक है, ज़मीन 30 साल 40 साल से परिवार रह रहा है तो उनको भी समय मांगा था, 1 हफ्ते का समय देना चाहिए था। बस मेरा ये कहना है कि समय देना चाहिए। जितना झरना आता है पूरा जंगल का, ये पूरा फ्लैट, ये पूरे खेत से लेके ये सब बाहर ले जाता है। मकान के अंदर तक पानी आता है, जिसमें फ्लैट आता है, ये जितने मकान वाले सब यहाँ से वहाँ चले जाते हैं दूसरे घर में सिर्फ। मतलब बहुत, मैं इसके लिए आपको ज्ञापन भी डाला था कि सर यहाँ पर सुरक्षित दीवार की जरूरी है। ये भी मैं आने वाला था, मेरी ग्रंथ से बात हुई। अब ये कि थोड़ा सा अब ये संस्कार
नहीं है सर जी वो तो बिजली अब सर अब देखो कहीं नहीं मिली सर सरकारी लैंड बहुत मुश्किल है ठीक सर हम उस चीज़ को मानते हैं कि सरकारी वो है हम तो उसका ये बन जाता है ना तो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा ट्रांसमिशन इंटरनेट से कवर करेगा इधर आओ। बिजली का जो बना रहे हैं सर ये तो 4,000 लोगों का भरा हुआ है उधर जो है धमोला नया गाँव और ये पूरा एरिया जो है सबको सप्लाई देगा आप जो कह रहे हैं इंडस्ट्री यहाँ पे है और सर जो होटल बन रहे हैं यहाँ से लगातार वो बहुत बढ़िया प्लान है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं कि वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन फर्क ये है कि सब बगल में नाला है बरसात में तो दिक्कत आई सुरक्षित करना जरूरी है आप भी समझ रहे होंगे सर वो तो आप ले जाएंगे सर मैं इसके लिए वो नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल के दिन अगर फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आएगी फिर क्या फ्यूचर में क्या होगा सर वो आप अपने कब्जे में ले लेना बाकी फ्यूचर में क्या होगा सर वो भी तो हमारे बारे में तो सोचा हम गरीब आदमी सर हैं, ये हमने भी तो खरीदा असल में है, क्या मैं आपको हमने बताता जमीन मोल ली थी हमने हूँ ये एक्चुअली किसने भेजी वो तो ये तो गलत बात होगी वो बहुत पुराना है सर बहुत पुराना इनका 1992 से पुराना केस है ये कह रहे कि हम अब तो तो खरीद के हमारे बैठे सास हैं ससुर ने और लिए दिक्कत थे, क्या है कहते हैं, सर किसी को ना सर सब वही है परिवार परिवार है अब ये है कि थोड़ा सा जोड़ जाड़ के नहीं भी बच्चे पढ़ा रखे हैं क्या इधर को ले आते हैं ना जमीन इधर को फोटो खींचा था अभी इंदिरा आवास अब ऐसे पता ही नहीं चल रहा की है आप लोगों को। सभी की इंदिरा आवास किस किस के हैं किस किस की जमीन भी होगी सबके अंदर सभी के हैं। तो मदद नहीं करी गवर्नमेंट लैंड भी तो मिला होगा पट्टे बने होंगे आपके वो नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट लैंड में जो भी जमीन ली है वो मिल रहा है वो सरकार दे रही है वो है लेकिन सरकारी उस पर कब्जा भी कर ले वो भी है इतने लोगों के जो दिक्कत आ रही है जनहित का जो प्रश्न है वो उसको कैसे एड्रेस होता है ठीक है क्योंकि वो देख लेते हैं ये वाला चलो बाइट ले लो आ जाओ वो भी हुआ तुम्हारे साथ ही हुआ तुम्हारा ही लगा था वो ये समझाना था यहाँ पे हाँ वो होटल वाले ने वो उसको कैप्चर कर लिया था किसको सिविल फॉरेस्ट के बहाने वो रिजर्व फॉरेस्ट में घुस रहा था आदमी माना ये है ये माना यहाँ पर है उसको अच्छा लगा अपना हट्स बना ली चलो सिविल फॉरेस्ट छोड़ दीजिए सिविल फॉरेस्ट की जस्ट एडजेसेंट टू एडजॉइनिंग जो है वो रिजर्व